भारत की प्राचीन भूमि में जहां ब्रह्मांड के रहस्यों ने लोगों की कल्पना को आकर्षित कर लिया था, वहां एक उल्लेखनीय विद्वान रहते थे जिनका खगोल विज्ञान और गणित में योगदान उनके समय से आगे था। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री वराहमिहिर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान में प्रमुख योगदान दिया। वराहमिहिर का जन्म 505 ईसा पूर्व में उज्जैन शहर में हुआ था, जो उस समय भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वह एक असाधारण बहुज्ञ थे जिन्होंने ज्योतिष, खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोजें की। उन्होंने संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान में पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की। वराहमिहिर का प्रारंभिक जीवन त्रासदीपूर्ण था। जब वह छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जब वह किशोर थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। इन त्रासदियों के बावजूद वराहमिहिर एक प्रतिभाशाली विद्वान थे और वह तेजी से गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुखता से उभरे। वराहमिहिर ने अपनी शिक्षा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट से प्राप्त की, जहां उन्होंने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में महारत हासिल की। ब्रह्मांड को समझने की प्यास के साथ उन्होंने आकाशीय पिंडों और उनकी गतिविधियों के रहस्यों को गहराई से जाना। उनके कुछ उल्लेखनीय योगदान और खोजें निम्नलिखित हैं। वराहमिहिर का सबसे प्रसिद्ध कार्य बृहद संहिता है, जो एक विश्वकोश पुस्तक है जिसमें खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल, वास्तुकला, मौसम की भविष्यवाणी, कृषि और बहुत कुछ सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। इसमें 106 अध्याय हैं और यह इन क्षेत्रों में प्राचीन भारतीय ज्ञान का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी, जो प्राचीन भारत में प्रचलित 5 खगोलीय विद्यालयों पर एक ग्रंथ है। उन्होंने सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पॉलिसा सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पैतामह सिद्धांत का अध्ययन और संश्लेषण किया और उन पर अपनी टिप्पणी प्रदान की। इस कार्य ने भारतीय खगोल विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अक्सर मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की भविष्यवाणी करने का श्रेय दिया जाता है। अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में उन्होंने मंगल ग्रह की सतह पर सफेद धब्बे के रूप में वर्णन किया है, जिसे वह पानी की बर्फ मानते थे। उन्होंने ये भी लिखा कि मंगल ग्रह पर नम वातावरण है और मिट्टी में पानी है। हालांकि वराहमिहिर की भविष्यवाणियां पूरी तरह से सटीक नहीं थीं, फिर भी वे उल्लेखनीय रूप से दूरदर्शी थीं। 2000 के दशक की शुरुआत में नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने पता लगाया कि मंगल की सतह पर वास्तव में पानी की बर्फ है, साथ ही एक उपसतह महासागर भी है। इससे पता चलता है कि 1500 साल पहले जब वराहमिहिर ने मंगल ग्रह पर पानी के बारे में लिखा था, तब वह किसी चीज पर ध्यान दे रहे होंगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वराहमिहिर ने वास्तव में मंगल ग्रह पर पानी देखा था। मंगल ग्रह पर पानी के बारे में उनका विवरण उनके खगोलीय अवलोकनों और पानी के भौतिक गुणों की उनकी समझ पर आधारित है। हालांकि उनकी भविष्यवाणियां उल्लेखनीय रूप से सटीक थीं, और उनसे पता चलता है कि उन्हें मंगल की जलवायु और भूविज्ञान की गहरी समझ थी। वराहमिहिर ने आकाशीय पिंडों की स्थिति और गति से संबंधित महत्वपूर्ण गणनाएं की। उन्होंने ग्रहों की स्थिति निर्धारित करने के लिए विभिन्न गणितीय तकनीकों का आविष्कार किया, जिसमें ग्रहों के औसत देशांतर और अक्षांश, साथ ही उनके उदय और अस्त होने का समय भी शामिल था। वराहमिहिर ने ग्रहणों की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ग्रहों की गति और ज्यामिति की अपनी समझ के आधार पर सौर और चंद्र ग्रहण की घटना और अवधि की गणना करने के लिए तरीके विकसित किए। उनकी तकनीकों का प्राचीन भारत में व्यापक रूप से उपयोग और सम्मान किया जाता था। वराहमिहिर ने गणित के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने द्विघात समीकरणों के सामान्य समाधान सहित रैखिक समीकरणों और द्विघात समीकरणों को हल करने के तरीके प्रदान किए। उन्होंने वर्गमूल और घनमूल के सन्निकटन पर भी काम किया। वराहमिहिर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और ज्योतिष पर उनके कार्य अत्यधिक प्रभावशाली थे। उन्होंने बृहद जातक लिखा, जो ज्योतिष पर एक ग्रंथ है जो कुंडली, जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और मानव जीवन पर उनके प्रभावों से संबंधित है।
उनके ज्योतिषीय कार्यों का समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा और सदियों तक उनका अध्ययन और संदर्भ किया गया। वराहमिहिर की विरासत आज भी कायम है, जो हमें मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और मानव बुद्धि की असीम क्षमता की याद दिलाती है। ज्ञान की उनकी निरंतर खोज पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें सितारों को देखने और हमारे शानदार ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की याद दिलाती है। ऐसी ही इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमसे जुड़े। तब तक उत्सुक रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।